जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं आप सभी के लिए। न्यूज़ क्या मतलब है, जो कि प्रीवियस ईयर का जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन मैं बताना आपको चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जो भी होंगे विद कॉन्सेप्ट के नए ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आज आपको, जो कि शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज हम सारी बात करेंगे, मैथ की भी बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे आज हम। ठीक है, और हम बात करेंगे स्पेशल फॉर जीएस और साइंस की। आप जानते हैं ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर पर। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है टेस्ट डेट है यहाँ पे 17/9/2018, यानी कि 17 और 9/2018 का जो कि एग्ज़ाम है। ठीक है, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था ये। ठीक है, तो उसकी जो कि आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया था, जो कि लगता सबसे सबने कर ही लिया होगा। ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन के पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो कोडेकानन होती है। ठीक है, ये ऊटी तो बोलेंगे नहीं, ऊटी यानी कि ऊँट को। ठीक है, ऊटी। ठीक है, और देहरादून को भी नहीं बोलेंगे और दार्जिलिंग को भी नहीं बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, आपको कोडेकानल को बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया था दर्पण पे, दर्पण बेस पे क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, दर्पण पर रखे जाने पर आकृति कैसे दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, जब ये इस प्रकार है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर है, ठीक है, वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ऐसे बनेगा उल्टा। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर ये भी है एक इधर। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी होगा, उल्टा कर लो सीधा होगा, बात सेम होगी। ये बॉक्स ऐसे है तो यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ पर है वो ऐसे बॉक्स भी होगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर मुझे इधर ब्लैंक दे रखा है, एक साइड वो देगा, जस्ट टाइम अपोजिट कर दो उसका, यानी कि दोनों साइड में जो कि भरा हुआ किधर है, इस साइड है। तो अब क्या हम किस साइड करना है, इस साइड करना है, तो ये वाला भर देंगे हम। बात क्लियर। अच्छा, अब ऐसे इसी प्रकार देखो, लंबाई तो सीधी है। अब इस बार ये गोला इधर भरा हुआ है तो हम इस बार इधर भर देंगे। ठीक है, ये भर दिया गोला, इधर क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा हमें ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेम है, इसी प्रकार ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो कि हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये मिरर वाले क्वेश्चन या जो कि आपके वाटर वाले, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने कर भी दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान मेथड बताऊं। ठीक है, कभी भी त्रिभुज के आपके 3 त्रिभुज दिए जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाएंगे, x1/1 और x2/2 और क्या आएगा, x3 और बाई 3। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज पड़ जाते हैं कि होगा क्या। देखिए, ये बात क्लियर है, 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बात क्लियर है कि x आएगा। ठीक है, x आएगा और x आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखो, अभी इस फॉर्मूले को अभी रटवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बाई बाई और फिर x/। ठीक है, और यहाँ बाई लिख दिया, एक सेकेंड। देखिए, यहाँ बाई लिख दिया और फिर y लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर एक और x बाई लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, बाई लिख दिया, फिर एक और बाई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है, अब 1 2 और 3, 1 2 3 कर दिया। फिर यहाँ पे लिख देंगे, एक आएगा तो 2 और 3। ठीक है, अब 3 आया तो 3 और 1, अब फिर एक और एक, एक और एक 2। ठीक है, इस हिसाब से लिखना है। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें ये देखो 3 दे रखे हैं हमें, क्या इसके शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा 1/2 तो बात क्लियर है। ठीक है, सबसे क्या करेंगे, पहला लेंगे, पहला कौन सा, एक है। उसके बाद कैंसिल लेंगे, दूसरा लेंगे, दूसरा क्या है, -3। देखिए, एक और ये आएगा -3 -1। ठीक है, प्लस यहाँ आएगा -4, फिर आएगा 1 -2 +4, क्या आएगा 2 + 3। ठीक है, अब देखिए ये कितना बचेगा, -4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +4, प्लस 4 × 5/2। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 बार जाएगा तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x
बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। फॉर्मूला काफ़ी लंबा है और लेंथी भी है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है और ये एक्स है थ्री। यहाँ तक बात समझने की कोशिश करो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ठीक है, अब मेरी बात समझो, देखो वन अपॉइंट टू तो हमारा चलता ही है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद कैसे करना है, देखो मैं अभी याद कराता हूँ। सबसे पहले पहले वाले सब लोग लिख दो, पहले वाले नंबर जो है सब लिख दो। देखो एक है, फिर उसके बाद माइनस चार है और फिर क्या है, चार है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। देखो ये चार है और ये चार है, बात क्लियर। अच्छा अब क्या करना है हमें, देखिए अब दूसरा लो और पहला लो, दूसरा लो और तीसरा लो। ठीक है, माइनस थ्री और माइनस वन कितने हो गए, माइनस फोर, और माइनस फोर की ये माइनस फोर हो गया। ठीक है, प्लस लगा दो बीच में। अब क्या आएगा, अब लेंगे हम पहला लेंगे, ठीक है, तीसरा लेंगे और कितना लेंगे, पहला लेंगे। ठीक है, तो वन माइनस टू प्लस लगा दो और यहाँ पे बाद बाकी दोनों जोड़ दो, तीन। ठीक है, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा इसका। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो कि आपके वो रहा था 2017 का, ये तो आएगा नहीं, इसे हटाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई पाई चार्ट है। ठीक है, आप पाई चार्ट देख पा रहे हैं अब अच्छे से। पाई चार्ट है इसकी कंपनियों का प्रदर्शित। ठीक है, यानी कि मोबाइल नंबर फ़ोनों की कुल संख्या कितनी है, 12। फ़ोनों की कुल संख्या है 12,40,000। ठीक है, अब इसका क्या दे रखा है, मुझे 30% निकालना है, क्योंकि किसके बारे में निकालना है हमें, LMN। LMN कितना है, 30%। ठीक है, 30/100। और ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, तीन चौक 12 और 12 थी 36 और एक 37। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, 37 पे कौन सा ऑप्शन है, 37 पे ऑप्शन केवल सेड है। देखो ठीक है, 3,72,000, 37, 3,72,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फर्टिलाइजेशन एग, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका जो कि जो अंडा बनता है जो फीमेल बॉडी में। ठीक है, वो जायगोट जिसमें अंडा मतलब जिसमें निषेचन होता है, वो कौन से अंग में होता है। ठीक है, वजाइना में होता है, क्या योनि में होता है, या यूट्रस में होता है। ठीक है, या फिर ओवरी में होता है। ठीक है, या फिर होता है कैरविक्स में। तो ये कहाँ पे होता है तुम्हारा, यूट्रस में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, यूट्रस में होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय पर 1/7 की हानि हुई। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1/7 पे हानि हुई है, ये तो ये CP है। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा हुआ है, क्या हुआ, लॉस हुआ है। अगर मेरा एक पे लॉस है तो जाहिर सी बात है मेरा SP कितना हुआ होगा, 6 हुआ होगा। अरे मैंने कोई 7 रुपये की चीज़ थी मेरी, मैंने 1 रुपये मुझे लॉस हुआ उस चीज़ पे, तो मैंने कितने की बेची थी, वो 6 रुपये की बेची थी, तभी तो मुझे 1 का लॉस हुआ। बट क्वेश्चन कह रहा है भैया तुमने 6 की नहीं बेची है, बेची तुमने 144 रुपये की है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6×2 = 12, 6×4 = 24, यानी कि 24 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ इसका CP कितना होगा, CP × 7 होगा। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल। सी की कितनी वैल्यू हो गई, 7 × 24। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 168। अगर मैं कह सकता हूँ अगर मेरी वस्तु 168 रुपये की थी और मैं 189 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने % की हानि ले रहा हूँ, 1/8% की, यानी कि 12.5% की। बात क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपके पूछा गया था। ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है हमें, देखो अभी देखते हैं। क्वेश्चन है ABCDE के बीच में बांटा जाना है। ठीक है, कोई धन है 720 रुपये का और एक E को A से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं। अगर मैंने सबसे सबसे मान लिया कि 1 2 3 4 5, अगर मैंने सारी चीज़ें देखो समांतर श्रेणी में है और अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में है। अगर मैं कहूँ कि पहले और चौथे का लास्ट का अंतर कितना है, 4 रुपया, पर एग्जाम में कितना दे रखा है मुझे, 40 रुपये। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10। एक की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो यानी कि सारी चीज़ें कितने कितने की, 10-10 रुपये की हैं। यहाँ तक बात क्लियर। यानी कि पहली कितने रुपये, 10 की थी, और दूसरा 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का। अब देखो पहले और लास्ट में अंतर कितने का बैठा है, 40 का बैठा है। तो मुझे पूछना बी को कितने रुपए की धनराशि हुई, बी को कितने रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, ये मुझे निकालना है।
ये मुझे क्या निकालना है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा ये बात याद रखिएगा। अगर मैं सभी को ऐड कर लूँ, अगर मैं सभी को ऐड कर लूँ तो कितना बैठेगा, 100 रुपया। भैया पर मुझे तो 720 रुपये निकालना था। अब 720 रुपये में से 100 घटा दो तो कितना आ गया, 620। अब 620 में से कितने को बांटना है मुझे, 620 में टोटल को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल 5 लोग हैं, तो कितना आ जाएगा, 124। ठीक है, और बी को कितने मिले थे, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं तो कितना आ जाएगा, 134 रुपया। 134 समझ में आई। ठीक है, तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इस तरह से ना कर पाओ तो इस तरह से देख लो। कैसे देख लो कि एक्स है पहली राशि, दूसरी है x+10, तीसरी कितनी होगी, x+20। ठीक है, चौथी कितनी होगी, x+30, और पांचवी कितनी होगी, x+40। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं सभी को ऐड कर दूं, एक प्रकार से सभी को ऐड कर दूं मैं, तो 5x बराबर कितना आएगा, 720 माइनस के 100 आ जाएगा। ठीक है, टोटल मेरे x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 124। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि b को कितने की, b को कितने है, x+10 है, तो x+134। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है कि उसमें दे रखा है, तो मराठी भाषा में दे रखा है। आई एम सॉरी, मराठी भाषा मेरे को नहीं आती है, तो इसीलिए हम जो बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मैंने कराया भी है। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ पिछली क्लास में देखिएगा। यहाँ पे मैंने कराया क्वेश्चन है कि 25,000 रुपये की राशि है, कोई कितने की 1,000 रुपये की राशि है, 25,000 रुपये की राशि है, और इसे 30% दुकान और 20% दुकान पर, यानी कि इस राशि का 30% वो कहीं और खर्च करता है। ठीक है, और 20% और कहीं खर्च करता है, तो यानी कि टोटल इसने कितने खर्च कर दिया, 50। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यानी कि मैंने आधा उसने खत्म कर दिया, तो आधा कितना बचा, 125,000। बात क्लियर। बहुत बेस्ट सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। किस देश की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी है, विश्व में तटीय सीमा किसकी लंबी है, कनाडा की। ठीक है, कनाडा की सबसे लंबी है, ये बात आ गई है। और अपने भारत में किसकी लंबी है, अपने भारत की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की सबसे भारत में लंबी है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एग्जाम्पल ऑफ द साल्ट द गिव्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन। सबसे पीएच लेस देन किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, बात क्लियर। 7 से कम अमोनियम, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि पीएच लेस देन 7 से कम किसका पीएच माने, तो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है कि रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है मुझे CDEI। ठीक है, CDFI। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए CD, ठीक है, DEFGHI। अब कितना आएगा, 4, IJKLM। बात क्लियर। 1 2 3 4 से बढ़ रही है सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। किस तरह से क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली में एक टीवी X रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, X रुपये में कोई बेचा जा रहा है, यानी कि कोई कुछ जो कि कोई टीवी है, मान लो ये मेरी टीवी है। ठीक है, अब ये टीवी है मेरी। ठीक है, अब ये क्या है, मेरी टीवी है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, X रुपये में बेच रहे हैं। इस टीवी का SP कितना है, दिल्ली में, X रुपया। कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, अब एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम अंकित करता है, अंकित पर टीवी लाता है। अगर इसका मैं 20% लेस कर दूँ तो X × 80/100, यानी कि मैं कह सकता हूँ 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2X/5। बात क्लियर। अब इस परवान वह 600 रुपये परवान पर खर्च करता है। ठीक है, इतने रुपए में लाता है, और इस पे कितने कर रहा है, 600 रुपये कर रहा है। 5 + 600 रुपये, इतने की तो उससे पड़ी है। ठीक है, अब क्या, उसके बाद वह दिल्ली में X रुपये में बेच देता है। ये मेरा सेलिंग। अब इस पर क्या हुआ, उसे कितने का फ़ायदा हुआ है, उसे फ़ायदा हुआ X रुपये पर, X रुपये पर फ़ायदा हुआ। अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या था, ये मेरा है CP। ठीक है, और SP कितना है मेरा, X, और CP फ़ायदा कितना होगा, जब SP में तो CP घटाऊंगा तो X में से इतना घटाऊंगा बटे 100। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट आ जाएगा, ये प्रॉफिट प्लस 600। ठीक है, बराबर आएगा 100/7 × 1/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। अब क्या ऐसा हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में करेंगे, एग्जाम में कभी इतना नहीं करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा बहुत लेंथी। तो इसका शॉर्ट
शॉर्ट मेथड क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। हम क्या करेंगे कि 100/7 रुपये, 7%, यानी कि कितना होगा 1/7 इसका प्रॉफिट हो रहा है। 20% कम में लेके आया था, ठीक है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि कोई भी वस्तु है अगर 20 रुपये कम, 20% कम में ला रहा है, ठीक है, 20% कम का क्रय मूल्य पर टीवी खरीदता है, यानी 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होगी, ठीक है। 5 की वैल्यू कितने में खरीद रहा है वो, 4 पर। बात क्लियर। और ये कितने की कर रहा है, लाभ कमा रहा है, यानी कि 7 की वैल्यू 8 में बेच रहा है। कितनी बेच रहा है, 7 की वैल्यू कितने बेच रहा है, 8 में बेच रहा है, ठीक है। 7×5 35, 8×4 32, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि इसका मल्टीपल कितना आएगा, 8 का, ठीक है, और मल्टीप्लाई हर 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो डायरेक्टली हमेशा क्या होगी, देखो sec4 थीटा माइनस sec² थीटा, ठीक है, बराबर tan4 थीटा प्लस tan² थीटा, ठीक है। इसके डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है, 3 ही आएगी। ये हमेशा बराबर रहते हैं, इसकी दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपके जब लेक्चर चलेगा उस टाइम पे, ठीक है। जब लेक्चर चलेगा ना उस टाइम पे हम इसको सॉल्यूशन कराएंगे इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 के बाद में अगले सेशन में बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। देखिए दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये होती है आपकी पूरब, ये होती है आपकी पश्चिम, ये होगी उत्तर और ये होगी दक्षिण, ठीक है। और ये आपकी बाकी चारों भुजाएं। अब दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ठीक है। अब एक और निकाल लो, ठीक है। दक्षिण पश्चिम क्या है हमारा, देखो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पश्चिम ये हो गया। अब क्या क्या कह रहा है ये कि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी कि एक अंश घूम गया इधर, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, देखिए ये उत्तर ये है, ठीक है, तो ये भी इधर घूम जाएगा एक साइड, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, उत्तर पूरब बन जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए इनमें से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये याद रखिएगा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए अब बात करने वाले हम कुछ धातुएं, 20 क्वेश्चन में कुछ धातुएं हैं, वो क्या हैं, लोहा हैं, ठीक है, और कुछ लोहा भारी हैं, कुछ लोहा क्या है, भारी हैं। अब क्या पूछा, सभी धातुएं लोहा हैं, क्या सभी धातुएं लोहा हैं, बिल्कुल नहीं है। सभी भारी धातु हैं, सभी का दोनों ऑप्शन आएगा तो दोनों गलत हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ना, देखो कोई भी ना तो अनुसरण करता है, क्योंकि जब दोनों की कंबाइंड दे रखी है तो सबरे कैसे आ जाएंगे। एक बात है, कुछ ही परसेंट तो भाग मिल रहा है, अगर इसका डायरेक्टली बोलता तो भी नहीं है, इसका इसको बोले या इसका बोले बीच वाले का, तो बात क्लियर हो जाती, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।